वेलकम माय लवली पीपल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आपका इस रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये एक सोलमेट रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कौन है, उनके बारे में कुछ डिटेल्स निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आप उनसे मिले हैं या नहीं, और अगर मिलते हैं तो कैसी पॉसिबिलिटी होगी, कैसी सर्कमस्टांसेस होगी, कैसी चीज़ें होंगी। ओके और कुछ साइंस बता सकती हूँ मैं, कुछ उनका नेचर के बारे में बताऊँगी मैं, और इसके अलावा मैं बताऊँगी कि उनके फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसा हो सकता है। ओके आई होप आप लोग ये रीडिंग बहुत 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 इन्जॉय करें। यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल्स हैं। आपको कुछ स्टोन चूज़ करना है, ठीक है। आप एक से ज़्यादा स्टोन्स भी चूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टोन फर्स्ट पाइल के लिए है पीच मून स्टोन, ठीक है। अगर आपको ये स्टोन अच्छा लग रहा है तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये सेकंड स्टोन अच्छा लग रहा है विच इज़ वाइट एगेट, तो आप ये सेकंड पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके और अगर आपको ये थर्ड स्टोन अच्छा लग रहा है विच इज़ ट्री एगेट, तो आप ये थर्ड पाइल चूज़ कर सकते हैं। इसके आगे मैंने आपके लिए मेडिटेशन के लिए पाइल्स लगा दी हैं। आप देख सकते हैं, आप अपना टाइम ले सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, और जो भी आपको अच्छा लगे वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं एंड वो आपकी रीडिंग होगी। अगर वो आपके साथ रेजोनेट ना करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप दूसरी पाइल भी चूज़ कर सकते हैं या एक से ज़्यादा पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे। ओके मैं आपसे मिलती हूँ आपकी पाइल में, आपकी रीडिंग में, तो आप बने रहिए रीडिंग में। ओके वेलकम पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी हु इज़ योर सोलमेट, और आपकी सोलमेट के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपकी लव स्टोरी के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके और उसके अलावा हम उनके फ़िज़िकल फ़ीचर्स, उनके नेचर के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, और उनसे मिलने से पहले आपको क्या साइंस मिल सकते हैं, एंड व्हाट ऑल डू यू नीड टू नो अबाउट योर सोलमेट। ओके एंड ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं या नहीं। सो लेट अस बिगिन। Four of Pentacles. Okay. Okay. Three of Swords. Wow. Ace of Cups. Page of Cups. Wow, the Empress. Okay. And bottom of the deck we have the Star. ओके सो गाइस यहाँ पे मुझे 2 सिचुएशंस दिख रही हैं। ओके सो जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कुछ लोगों के लिए सिचुएशन 1 रेजोनेट होगी और कुछ लोगों के लिए सिचुएशन 2 रेजोनेट होगी। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप या आपके पर्सन, जब आप उनसे मिलोगे, ठीक है, जब भी आपकी फ़र्स्ट मीटिंग होगी उस टाइम पे मुझे लगता है कि इधर आप या आपके पर्सन ने किसी को इधर खोया होगा, या ऐसी सिचुएशन हो गई होगी जहाँ पे उन्हें या तो अपनी फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ फेस किए होंगे, या आपने फेस किए होंगे, या ऑलरेडी आपकी एक ब्रोकन रिलेशनशिप होगी, उसके बाद आप अपने पर्सन से मिलोगे। ठीक है तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे यहाँ पे हमारे पास
थ्री ऑफ सॉर्ड्स है एंड स्टार का कार्ड है। दैट मीन्स जब भी आप मिलोगे ना तो आप दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत होगी। आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे या फिर आपके पार्टनर हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे, आपके पर्सन सोलमेट। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप मिलोगे तो आप दोनों का उनसे मिलके ही आपको फर्स्ट मीटिंग में ही ऐसा लगने लगेगा जैसे कि एज़ इफ़ आप उनको बहुत पहले से जानते हो या फिर आपका बहुत पुराना रिश्ता है, कुछ ऐसी फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके सोलमेट की तरफ से, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी तरफ से सबसे पहले बातचीत की शुरुआत होगी, इनिशिएशन होगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही स्टेबल एनर्जी में होंगे तब मिलेंगे। ठीक है, इवन दो इमोशनली आप दोनों में से कोई एक स्ट्रगल कर रहा होगा या दोनों स्ट्रगल कर रहे होंगे, या फिर बट मटेरियलिस्टिकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जहाँ पे आप दोनों की जॉब होगी। ठीक है, और आपके लिए मैं देख रही हूँ कि आपको वो बहुत ऐसी उनके लिए आप बहुत ज़्यादा एम्प्रेस की एनर्जी में रहोगे, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में रहोगे। ठीक है, वो अगर आप फीमेल देख रहे हो या फिर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो तो आपको वो बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट एनर्जी में दिखेंगी। ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेंगे और ऐसे लगेंगे कि इनके पास सब कुछ है। ठीक है, और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट, बहुत पैशनेट, बहुत अबंडेंट, मटेरियलिस्टिकली भी प्रॉस्परस दिखेंगे। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ मिलके ना आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आप जो भी कुछ बातें करोगे शायद आपके इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कॉमन होंगे, और आपको उनसे बात करके ही ना हीलिंग फील होगी। ऐसा लगेगा कि यार मैं तो इनको बचपन से जानती हूँ या मैं इनको बहुत सालों से जानती हूँ। ठीक है, और आपके इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मैच करेंगे, आपके पास बहुत सारी कॉमन चीज़ें होंगी बात करने के लिए। ठीक है, और सेकंड लोग जिनकी मैं बात कर रही थी उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन से मिलने से पहले आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होगा। ठीक है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होगा क्योंकि शायद आपने उससे पहले बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप वाइज या इवन कुछ लोगों के लिए करियर वाइज आपका करियर भी सही नहीं चल रहा, या आपको बहुत ज़्यादा फिनेंशियल इश्यूज़ रहे हैं, या आपके फैमिली में ऐसे इश्यूज़ रहे हैं। आपके फैमिली में हो सकता है आपने स्टेबिलिटी के इश्यूज़ फेस किए हैं लाइफ में। ठीक है, तो उनसे मिलने से पहले आपका हार्ट चक्र इन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड हो गया था। ठीक है, और आपकी लाइफ में आप किसी को एंटर नहीं करने दे रहे थे, या आप खुद ही आप ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे आप अपनी लाइफ में लोगों को पुश कर रहे थे। ठीक है, किसी भी डीप सोल कनेक्शन को आप पुश कर रहे थे और आप सिर्फ कार्मिक्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई। ठीक है, और ये पर्सन आते हैं जो आपको आपकी हीलिंग में हेल्प करते हैं, जो आपको वापस से आपके हार्ट चक्र से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे वो आपका हार्ट चक्र हील करते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए आपके सोलमेट आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी हेल्प करेंगे या फिर आपकी हीलिंग में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास द एम्परर का कार्ड है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, टेम्परेंस का भी कार्ड है। ये सारे कार्ड्स जो मुझे बताते हैं कि वो हो सकता है किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, काफ़ी अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो अपनी लाइफ में, कोई एक कमांडिंग रोल, कोई एक लीडरशिप पोजीशन में हो, जहाँ पे भी उनका वर्क एनवायरनमेंट है, जो भी वो काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंडर बहुत लोग काम कर सकते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, या फिर उनका ऑरा ऐसा होगा कि उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, एंड काफ़ी वाइज इंसान लग रहे हैं मुझे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे हमारे पास टेम्परेंस है, बहुत ज़्यादा पेशेंट हो सकते हैं वो। ठीक है, और सन करिज्मेटिक ऑरा हो सकता है उनका। ठीक है,
इवन हीलिंग ऑरा हो सकता है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि उनका बहुत हीलिंग ऑरा हो सकता है, उनका बहुत हीलिंग प्रेजेंस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक बहुत बैलेंस्ड एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे हैं जो जो इंटेलेक्चुअली भी किसी से बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, एट द सेम टाइम द पर्सन इज़ वेरी काइंड, ठीक है। और यहाँ पे मुझे माइंड बॉडी स्पिरिट अलाइंड लग रहा है उनका, काफ़ी ज़्यादा हील लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एनर्जी लग रही है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। यहाँ पे माइंड स्पिरिट अलाइनमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे सन की एनर्जी है, यहाँ पे अबंडेंट एनर्जी है, यहाँ पे इमोशंस भी बहुत फ्री फ्लो कर रहे हैं। और ये इसका पैर, ये देखो यहाँ पे वाटर से कनेक्टेड है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर पर्सन है ये, ठीक है। और ये दूसरों के, सिर्फ अपने ही नहीं, दूसरों के इमोशंस भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके जो भी सोलमेट है, इन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, बहुत सारी बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ साइकिल्स देखी है, जिसने उन्हें खुद को इतना ज़्यादा मैच्योर बना दिया है कि उन्हें दूसरों के इमोशंस भी बहुत क्लियरली समझ आते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है वो, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे उनकी प्रैक्टिकलिटी और उनके इमोशंस में बहुत ज़्यादा बैलेंस फील हो रहा है, ठीक है, कि कुछ भी एनर्जी ऐसे एक्सेस में नहीं है। ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो अपने इमोशंस बहुत प्रॉपरली एक्सप्रेस ना करें, ठीक है। उन डीप डाउन उनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हो। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर जैसे उन्हें किसी बात का बुरा लगेगा, तो वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने से पहले बहुत बार सोचेंगे, एंड मोस्टली वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे ही नहीं अनटिल बहुत ज़्यादा बात ना बिगड़ जाए या बहुत ज़्यादा आगे ना पहुंच जाए बात, तब तक वो एक्सप्रेस नहीं करते होंगे उस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोवाइडर होंगे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो जो भी, अगर आपके जो भी विशेज़ होंगे, आपकी या तो बिना बोले ही आपको एज अ गिफ्ट वो प्रेजेंट कर देंगे, कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए मटेरियली, या फिर वो आपके बोलने के बाद एक बार में ही कोई चीज़ आपको ला के दे देंगे, ठीक है। उनके आपके लाइफ में आने से आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स का एक गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है। और अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। और उनकी काफ़ी ज़्यादा यंग एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूथफुल एनर्जी है कि उनकी कितनी भी एज हो जाए वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एक पर्सनालिटी रहेगी उनकी, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उन्हें भी अपने लाइफ में उनका हो सकता है चाइल्डहुड हो गया या उनका बैकग्राउंड ऐसा हो गया, हो सकता है वो हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या उनका बैकग्राउंड ऐसा है जहाँ पे उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं और उन्हें खुद को अपना हार्ट चक्र हील करने की ज़रूरत पड़ी है। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि जब आप उनसे मिलो तब वो किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, किसी पर्सन का लॉस फील कर रहे हो या किसी कोई भी उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई लॉस फील कर रहे हो, फेस कर रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के बाद उनकी भी हीलिंग होगी, ठीक है, या तो ऑलरेडी हील्ड होंगी या उनकी भी हीलिंग होगी, ट्रिगर होगी आपसे मिलने के बाद। और वो खुद भी इस एम्प्रेस एनर्जी में आपसे मिलने के बाद आएंगे, क्योंकि वो आपको इस एम्प्रेस एनर्जी में देखेंगे। ओके, लेट्स टेक फ्यू मोर कार्ड्स। Okay, Justice, 3 of Cups, King of Pentacles, Eight of Swords, and 5 of Wands. Bottom of the deck we have 4 of Cups. सो आपके पर्सन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी बहुत ज़्यादा यूथफुल एनर्जी है। सो अगेन यहाँ पे मेरे पास 3 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करते होंगे, ठीक है। उनकी मुझे एक्सट्रोवर्ट एनर्जी दिख रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि
वो ही इज़ वेरी गुड, ही और शी इज़ वेरी गुड विद सोसाइटी, वेरी गुड विद पीपल। उन्हें पार्टीज़ करना पसंद होगा, सोशल गैदरिंग में जाना पसंद होगा, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है उन्हें अपनी लाइफ में कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी अचीव की होंगी जिसके लिए उनको सेलिब्रेशन करना बहुत अच्छा लगता होगा, और उन्हें बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में से सेलिब्रेट की होंगी, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई एक ट्रेडिशनल फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ वो काम करते हैं जिनके अलग अलग ओपिनियंस है या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं। आपके पर्सन मुझे हीलर भी लगते हैं, या हीलर हो सकते हैं किसी हीलिंग प्रोफेशन में, डॉक्टर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर हो सकते हैं, किसी एक्चुअली किसी लीगल प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इवन वो किसी बिज़नेस में भी हो सकते हैं, ठीक है। बिज़नेस में हो सकते हैं, बिज़नेस ओनर हो सकते हैं, उन्हें अपना कुछ न्यू स्टार्ट किया हो सकता है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा कुछ अचीव किया होगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा पास्ट में उन्हें ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी जहाँ पे उन्हें खुद को ही समझने में, खुद के आइडियाज़, या फिर उन्हें, मुझे ऐसे उनके लिए ऐसी फीलिंग आ रही है शायद उन्हें अपनी फैमिली में, फैमिली के लोगों से काफ़ी अलग जाके कुछ नया स्टार्ट किया है अपने करियर वाइज, ठीक है, जहाँ पे दूसरे लोग, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अपने आप को किसी चीज़ में प्रूव किया होगा, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अपने आप को जो भी चीज़ में प्रूव किया है, वो उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं वो, ठीक है, जिन्हें अपने अंदर की लाइट, उनके अंदर बहुत डीप नॉलेज है, डीप विजडम है, ठीक है। उन्हें अपने अंदर की लाइट, अपने अंदर की समझा है कि उन्हें एक्चुअली क्या करना है लाइफ में, और ये पूरा प्रोसेस कि ही और शी इज़ नॉट फॉलोइंग दी हर्ड, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस उन्हें खुद को दूसरे लोगों से अलग करता है, ओके। तो इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप कैसे पहचान सकते हो कि ये आपके सोलमेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो ऐसे पर्सन हैं जो अट्रैक्ट करते हैं ऐसे लोगों को जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो सकते हैं, या उनके फ्रेंड्स आप देखोगे अगर, ठीक है, तो उनके फ्रेंड्स बहुत अलग अलग टाइप के लोग हो सकते हैं, ठीक है। और इवन उनके आसपास कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस चल रही हों, या फिर उनके आसपास ऐसी सिचुएशन चल रही हो जहाँ पे वो लोगों को एडवाइस देते हों, या उनके पास ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं अपनी लाइफ में, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में है, या कन्फ्यूजन्स में है, ओके। और इसके अलावा अगर आप उनका पास्ट देखो, पास्ट के बारे में आपको पता चले, तो आपको रियलाइज़ होगा कि इन्हें बहुत कुछ फेस करके, जैसी भी उनकी पर्सनालिटी आज बनी है, जैसे भी वो आज हैं, उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रगल्स फेस किए हैं, उसके बाद वो आज ऐसे पोजीशन में ऐसे बने हैं, ठीक है। और इनके लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी बहुत ज़्यादा यूथफुल एनर्जी होगी, ठीक है। तो आपके सोलमेट की बहुत यूथफुल एनर्जी हो सकती है, और मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मेच्योरिटी वाइज बहुत मेच्योर होंगे वो, पर उनकी यूथ एनर्जी बहुत यूथफुल है, ठीक है। और अपीयरेंस वाइज उनका फेस बहुत मेच्योर हो सकता है, ठीक है। उनके लाइट कलर्ड हो सकते हैं, लाइट कलर हो सकता है उनका स्किन का, बट और उनका फेस बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मुझे स्लिम हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन, ठीक है। अगर वो फीमेल है तो उनका फेस बहुत ज़्यादा स्वीट होगा, बहुत ज़्यादा स्वीट होगा। उनकी एक परफेक्ट फेमिनिन बॉडी होगी, ठीक है। अगर फीमेल है, इवन मेल के लिए भी परफेक्ट मैस्कुलिन जैसी बॉडी, बट नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन, ठीक है। और ब्लैक हेयर हो सकते हैं आपके पर्सन के, इवन ब्लॉन्ड हेयर फॉर सम पीपल, ब्राउन हेयर ऑल्सो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन में ना बहुत ज़्यादा स्टार लाइक क्वालिटी होगी, ठीक है। कुछ ऐसी क्वालिटी होगी जो दूसरे लोगों को उनके तरफ अट्रैक्ट करती होगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा, उनका बहुत करिस्मेटिक ऑरा होगा, बहुत करिस्मेटिक प्रेजेंस होगा, ठीक है। और उनको देख के ही ऐसी फीलिंग आएगी ना
कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनका बहुत ज़्यादा टफ एक्सटीरियर हो, ठीक है, वो ऐसे दिखाते नहीं हो कि वो अंदर से कितने सॉफ्ट हैं लाइक अ कोकोनट, ठीक है। और उनको पहचानने का एक और तरीका है कि वो हमेशा लोगों से घिरे रहेंगे, ठीक है, इवन दो उन्हें अपना पर्सनल स्पेस बहुत पसंद होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने लोगों से घिरे होंगे, ठीक है। और कुछ उनके फ्रेंड्स उनकी लाइफ में बहुत लॉयल फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, कि बचपन से ही उनके बेस्ट फ्रेंड्स हो रहे हैं, या बहुत मतलब जहाँ पे भी वो जाते हैं 2-3 लोग उनके बेस्ट फ्रेंड्स बहुत क्लोज बन जाते हैं उनसे, ठीक है। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो ऐसे इंसान हैं जो लोगों को अपने साथ लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर वो लाइफ में आगे जा रहे हैं तो वो दूसरे लोग जो उनके साथ एसोसिएटेड है उनको भी आगे लेके जाते हैं, ठीक है, उनकी भी लाइफ में प्रोग्रेस होती है उनकी वजह से, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी उनको चीज़ें मैनिपुलेट करके बोलना नहीं आती, ठीक है। और डिप्लोमेटिक बिल्कुल नहीं लग रहे मुझे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे हैं, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्दी समझ जाते होंगे कि कौन सा इंसान यू नो आपके सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ है, ठीक है, किससे कैसे डील करना है। बहुत इंट्यूटिव भी लग रहे हैं मुझे वो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें अकेले बैठ के मतलब अपने साथ टाइम बिताना भी बहुत अच्छा लगता हो। एम्बीवर्ट वाली फीलिंग आ रही है मुझे इनसे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली अपॉर्चुनिटी सीख करते रहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली कुछ नया करना, कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना, ठीक है, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे उनसे। यस, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, राइट, हायरोफेंट। मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्हें यहाँ पे इस 4 ऑफ कप से मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि उन्हें अपने साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा, ठीक है। और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ कोई काम वो लॉन्ग टाइम तक कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाते होंगे उस काम से, तो क्विकली उन्हें एक नया काम चाहिए, क्विकली उन्हें दूसरी चीज़ें कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के लिए आपके सोलमेट के बहुत सारे हॉबीज़ हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे हॉबीज़। और उन्हें लाइफ के ना अलग अलग कलर्स एक्सपीरियंस किए हैं, गुड कलर्स, बैड कलर्स, ठीक है। और एक टाइम ऐसा होगा उनकी लाइफ में जहाँ पे अबंडेंस उनसे बहुत दूर होगी और वो अबंडेंस के पास खुद चल के गए होंगे। सेल्फ मेड पर्सन लगते हैं मुझे आपके पर्सन, ठीक है, आपके सोलमेट। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि उनकी यस बहुत लोगों के लिए तो ये किसी लीगल फील्ड में ही हो सकते हैं, कोई जस्टिस डिलीवरिंग फील्ड, कोई ऐसी फील्ड में हो सकते हैं, या फिर जहाँ पे ऐसी फील्ड में जहाँ पे उनके डिसीजन पे, उनके ओपिनियन पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो हो सकता है डेफिनेटली। और मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि बहुत क्विक डिसीजन मेकर हो सकते हैं वो, ठीक है, कर्मा बिलीवर हो सकते हैं। और आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे कि वो सही काम ही करे, राइट चीज़ ही करे, ठीक है, गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड होंगे। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे, टीचर भी हो सकते हैं, टीचिंग रिलेटेड काम कर रहे हो, लोगों को सिखाना, लोगों को सही चीज़ सही रास्ते में सिखाना। या फिर बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन ऐसे हैं कि उनकी वजह से लोगों की लाइफ में रिविलेशंस होते हैं, लोगों की लाइफ में अवेकनिंग होती है, ठीक है, लोगों को अपने बारे में, लोगों को लाइफ के बारे में, लोगों को वर्ल्ड के बारे में कुछ उनके छोटी छोटी बातों में ऐसी नई नई चीज़ें और छोटी छोटी बातों में ऐसे अवेकनिंग थॉट्स, एक क्लिक होना है ना, क्लिक होता है लोगों के लिए उनसे बात करके, कि मतलब बातों ही बातों में बहुत कुछ सिखा जाते हैं लोगों को, ऐसी फीलिंग है। प्रोफेसर या टीचर हो सकते हैं, और या फिर किसी किसी उनकी थ्रोट चक्र रिलेटेड कुछ काम, कि कुछ बातचीत से रिलेटेड स्पीकर्स हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकर्स हो सकते हैं, ओके। और उनका फेस काफ़ी स्वीट हो सकता है, बहुत लोग के लिए ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। और बहुत लोगों के लिए ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन्हें अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से गो थ्रू किया होगा, ठीक है, कि हो सकता है कभी वो बहुत फैट टू फिट बने हैं, या फिर बहुत लीन थे तो उन्होंने अपनी बॉडी बनाई है, मसल्स बिल्ड किए हैं, ठीक है। तो उनकी एक वो भी जर्नी मुझे बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रही है,
ओके, इसके अलावा हाँ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज। और मैंने आपको बताया ना कि वो बहुत ज़्यादा वाइज़ हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के केस में उन्हें बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, या उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा नई नई बुक्स पढ़ना, बहुत सारी अलग अलग एरियाज़ के बारे में स्टडी करना। बहुत लोगों के लिए वो बहुत क्वालिफाइड भी होंगे। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कांस्टेंट लर्नर होंगे, ठीक है। उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में, इवन सेल्फ हेल्प बुक्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, मेंटल क्लैरिटी लाना, बहुत सारी नई नई चीज़ें जानना बहुत अच्छा लगता होगा। ओके। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं, कुछ लोग के लिए मैसेज है कि उनका कोई एक फेवरेट कलर नहीं है, उन्हें बहुत सारे, मतलब अपनी लाइफ में अलग अलग टाइम पे अलग अलग कलर्स पसंद आए हैं। तो उनका कोई एक का भी फेवरेट कलर होता है, फिर उनका फेवरेट कलर भी चेंज हो जाता है। और उन्हें बहुत अच्छे से ड्रेसअप होना, एक बहुत अच्छे क्लोथ्स, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना पसंद हो सकता है, ठीक है। और जब भी वो घर से बाहर निकले वो एकदम टिप टॉप होके निकलना पसंद हो सकता है उन्हें। ओके, सो pile number 1, these are few messages about your soulmate. I hope these have helped you. आपको अच्छे लगे मैसेजेस, आपके साथ रेजोनेट हुए। मुझे नहीं लगता कि आप इनसे मिले हो, कुछ लोग मिल भी चुके हैं, कुछ लोग इनको बचपन से जानते हैं, और कुछ लोग शायद लेटर ऑन इन योर लाइफ आप उनसे मिलोगे। ओके, ये रह गया था, मुझे जस्ट मैसेज आया कि मुझे आपको बताना चाहिए। तो ये आपके मैसेजेस थे, आई होप आपके साथ रेजोनेट किए हों, आपको अच्छा लगा हो, और लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ओके, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई रीडिंग चाहिए आपको, ऐसी ही रीडिंग, कोई और टॉपिक पे रीडिंग, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, सजेस्ट करिएगा मुझे। और रिमेंबर, संडे को हम एक लाइव सेशन कर रहे हैं, फ्री टैरो सेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपका एक क्वेश्चन का आंसर करूँगी 11 AM में। ओके, सो सी यू देन। आप ज्वाइन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम इंटरेक्ट करेंगे थोड़ा बहुत, हम आपके बारे में कुछ जानेंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। एंड आई होप बहुत अच्छा सेशन हो। ये वीडियो अच्छा लगा आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने वाइट एगेट चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके सोलमेट कौन हैं, कैसे होंगे। ओके, क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं या नहीं, उनकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, उनसे मिलने से पहले क्या साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिल सकती हैं आपको। ओके, उनके बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो लेट अस सी फॉर आवर लवली पाइल नंबर 2, who is their soulmate, universe. Thank you so much, universe. Okay, we have 8 of cups, Knight of Swords, 7 of Cups, King of Wands, Page of Pentacles. Bottom of the deck we have 3 of Cups. ओके, सो आपके सोलमेट के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 2 कि आपके सोलमेट ऐसे पर्सन है जिनके लिए लेट गो करना बहुत इजी है, ठीक है, जिनकी लाइफ में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी विशेस हैं, और होनी भी चाहिए क्योंकि आपके सोलमेट जो हैं बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है उनमें बहुत सारे ऐसे हिडन टैलेंट्स होंगे जिनके बारे में शायद उन्हें भी नहीं पता, शायद आप उनसे मिलकर डिस्कवर करो या फिर वो खुद डिस्कवर करते जाएं इन देयर इंटायर लाइफ टाइम। ओके, आपके सोलमेट के बारे में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो थोड़े फ्लर्टेशियस एनर्जी में भी हो सकते हैं। ओके, एंड उनसे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा डीपली पैशनेट हैं, ठीक है। उन्हें अगर कुछ डिसाइड कर लिया कि उन्हें लाइफ में ये करना है, या उन्हें इस चीज़ में महारत हासिल करनी है, या उन्हें इस चीज़ में कुछ अचीव करना है, तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता।
योर पर्सन इज़ एक्सट्रीमली पैशनेट, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग होते हैं ना जो बहुत कुछ तो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ से ना स्टक नहीं रहते, ठीक है, कि उन्हें पता है ये मेरा है तो मेरा है, मुझे मिलना है, मुझे मिल जाएगा, ठीक है। फिर वो अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों में भी फोकस करते हैं, उस चीज़ में अपना 100% दे दिया, उसके बाद उसे सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वो ऐसा करते हैं। भले ही वो यूनिवर्स को मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन वो जिनको भी बिलीव करते हैं, जिनमें भी बिलीव करते हैं, उन पे सब कुछ छोड़ के उनमें पूरा फुल फेथ करते हैं वो, ठीक है, और सब सरेंडर कर देते हैं और अपना काम करने पे फोकस करते हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, वो जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है उनके लिए ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो मल्टीटास्किंग भी करते होंगे, उन्हें सेलिब्रेट करना, इन्जॉयमेंट, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। और कांस्टेंट लर्नर, वाओ, मुझे ये कार्ड्स देखते देखते सन की एनर्जी आई है, सी सन, तो मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। अगेन काफ़ी उनकी ऐसी पर्सनालिटी है कि वो एक पल बहुत ज़्यादा यूथफुल, बहुत ज़्यादा फ़नी हो सकते हैं, बहुत एनर्जेटिक, बहुत फ़नी, और दूसरे पल वो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड भी हो सकते हैं कि वो सिर्फ कमांड कर रहे हैं, ठीक है। और वो उनकी ऐसी पर्सनालिटी होंगी कि हर कोई उन्हें रिस्पेक्ट देता होगा, ठीक है। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, उनकी ऑरा ऐसी है कि वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, लोग उन्हें रिस्पेक्टेड नज़रों से देखते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पर्सन ऐसे हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है। लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट एवर, मतलब वो हमेशा पूरे जीवन भर एक स्टूडेंट की एनर्जी में रहेंगे कि नई नई चीज़ें सीखना है, नई नई बुक्स पढ़ना है, नए नए लोगों से मिलकर नए नए लोगों से नई नई चीज़ें सीखना है। उन्हें बहुत सारी उनकी ख्वाहिश होगी कि उन्हें बहुत सारी नई नई जगह घूमने जाना है, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ घूमने जाने की ख्वाहिश होगी उनकी, हाँ, बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा। काफ़ी पेशेंट है, ठीक है, उनका माइंड काफ़ी स्थिर है, काफ़ी पेशेंट है, कोई भी काम करते हैं ना तो उसे पेशेंस से उसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक पेज से नाइट से किंग का सफ़र बहुत इजीली तय कर लेते हैं। उन्हें पता है लाइफ में उन्हें बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ रिज़ल्ट फोकस्ड होते हैं, लेकिन आपके पर्सन में ये कला है, और ये मैं कहूँगी आज के टाइम पे ये कला ही है कि जिन लोगों को जर्नी से प्यार हो, आपको अगर कोई चीज़ सीखनी है, कोई डेस्टिनेशन आपको अचीव करनी है, तो आजकल हर किसी को हमें क्विक रिज़ल्ट चाहिए, हमें डेस्टिनेशन से प्यार है, लेकिन बहुत लोगों को, हम लोगों को जर्नी से प्यार नहीं होता। लेकिन जिन लोगों को जर्नी से प्यार होता है ना, तो जर्नी कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें पता है कि वो डेस्टिनेशन तक तो पहुंच ही जाएंगे, और इतनी ब्यूटीफुल जर्नी को वो इन्जॉय करते हुए जाते हैं। मुझे ये थोड़ा एक अजीब सा मैसेज आ रहा है, शायद उन्हें ट्रेन की जर्नी भी पसंद हो सकती है बहुत लोगों के लिए। हाँ, यहाँ पे ऐसी ट्रेन से जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें ऐसे काफ़ी, जैसे आप यहाँ पे बैकग्राउंड देख सकते हो, ऐसा सीन देखने को मिलता है ना। सो उन्हें, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ट्रेन में ट्रैवल करना भी बहुत पसंद हो सकता है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, लीडरशिप रोल में है, ठीक है। और उनके अंडर बहुत लोग काम कर सकते हैं, और या फिर बहुत लोगों के लिए ऐसा भी है कि एक्चुअली ना आप उनसे कभी भी मिल सकते हो, उनके किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में, जब वो हो सकता है वो खुद एक स्टूडेंट हो। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप उनसे तब मिले हो जब आप दोनों स्टूडेंट्स रहे होंगे, ठीक है। फिर उनकी जॉब लगी है, जॉब में अच्छा करके बेटर करते करते प्रमोशन होगा, एंड बहुत एक हाई स्टेटस वाली पोजीशन में पहुंच जाएंगे वो। ऐसी भी फीलिंग आ रही है मुझसे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे, ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी सेलिब्रेट करने की। वाओ, लवर्स, ओके, यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है, और यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो और दोनों कार्ड्स मुझे एक साथ दिखे हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा, एक तो लिब्रा भी हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकता है उनका, कुछ एयर साइन हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जीज़ में रहते होंगे, ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हैं वो, जहाँ पे उन्हें डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें हमेशा ऐसा लगता होगा आपके पर्सन ऐसे भी हैं जो दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कि वो ये सोचते हैं कि आपके या फिर मतलब उनके एक्शन का दूसरे लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दूसरे लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है कि वो दूसरे लोगों की ज़्यादा परवाह करते हों। अगेन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, जो मुझे बताता है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, दूसरे लोग उनकी डिसीजंस में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर भी करते होंगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ऐसे हैं कि अगर उन्हें डिसाइड कर लिया कि उन्हें लाइफ में कुछ करना है, तो मतलब क्योंकि उन्हें डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन वंस दे डिसाइड तो उनका डिसीजन, वो डिसीजन कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं चेंज कर सकता। तो वो प्रॉपरली एकदम अच्छे से पूरे दिल से डिसाइड करते हैं फिर वो, ठीक है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मॉरल्स को रिस्पेक्ट करते हैं, फैमिली वैल्यूज़ ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े लोगों की इज़्ज़त करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपके पर्सन के बहुत सारे गोल्स होंगे, ठीक है। आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो 5 इयर्स 10 इयर्स डाउन द लाइन इसके प्लान्स बनाते होंगे। और एट द सेम टाइम गो विद द फ्लो वाली एनर्जी भी है, ठीक है, कि कुछ चेंज भी आ भी गया तो कोई बात नहीं, स्टक एनर्जी में नहीं रहना, आगे बढ़ने की एनर्जी है उनकी, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की एनर्जी है। कुछ परफॉर्मर हो सकते हैं, यहाँ पे एमबीए की फीलिंग आ रही है मुझे बहुत लोगों के लिए, शायद उन्होंने एमबीए किया हो, या फिर सेल्स में हो सकते हैं, या फिर परफॉर्मर, थिएटर आर्टिस्ट, एक्टर, ऑन स्टेज कुछ काम हो, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगेन यहाँ पे चाइल्ड, कुछ लोग अगर मैरिड हैं और आप तो भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देख रहे हैं, तो फादर ऑफ योर चाइल्ड या फिर इन फ्यूचर फादर ऑफ योर चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। और मदर गोज़ फॉर एनी जेंडर, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा पब्लिक आई में रहते हों, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मुझे, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत स्टेबल एंड सिक्योर, और इवन इफ़ और वो रिस्क लेने से नहीं डरते। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि सब कुछ छोड़ के भी वो रिस्क ले लेंगे, उसमें उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी इनिशियली, इनर्शिया रहेगा, लेकिन रिस्क ले लेंगे वो, ओके। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत रिलीजियस भी हो सकते हैं वो, ठीक है। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक्शन टेकर, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने में बिलीव करने वाले, बट एट द सेम टाइम उन्हें शायद फेम चाहिए अपनी लाइफ में, या जो भी चाहिए, लोगों से अप्रिसिएशन, उनकी आप थोड़ी सी तारीफ़ कर दोगे ना, इसमें वो बहुत खुश हो जाएंगे। सभी खुश होते हैं लेकिन आपके पर्सन थोड़े ज़्यादा खुश हो जाएंगे ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, ओके। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। सो मच, ओके, वाओ। सी मैंने कहा था ना उनके बहुत सारे विशेज़ होंगे, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। तो हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको वो एकदम अपना इक्वल मैच समझने वाले हैं, वाओ। एंड होंगे भी आप लोग एकदम आपकी तरह भी हो सकते हैं, आपको लगेगा शायद उनसे मिलके कि ये तो एकदम उनकी लाइफ सिचुएशन भी मेरे जैसी है, या इनका लाइफ जीने का तरीका मेरे जैसा है, या फिर ये एकदम मेरे जैसे हैं। तो यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये लास्ट फाइल में भी आया था। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके।
ओके, आपके पर्सन मुझे ऐसे लग रहे हैं कि काफ़ी शांत स्वभाव के हो सकते हैं। ओके, कि उनकी लाइफ में चाहे कुछ चल रहा हो उनको और ऐसे भी लग रहे हैं मुझे कि वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करते, इवन दो उनके अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स वो अपने तक रखने में बिलीव करते हैं। ओके, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन ऐसे हैं कि उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज रहते हैं। ओके, यहाँ पे एक परफेक्ट बैलेंस है, परफेक्ट बैलेंस। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए हैं यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आए हैं उनके लिए। ठीक है, ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी लाइफ में जो भी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है उससे उन्हें बहुत ज़्यादा पीस मैनिफेस्ट कर लिया है कि अपने अंदर अपने साथ शांति में कैसे रहना है, कि बाहर चाहे कुछ भी तांडव हो रहा हो, बाहर चाहे कुछ भी डिस्टर्बेंस नॉनसेंस न्यूसेंस हो रहा हो, ठीक है, या लोग कुछ भी कह रहे हों, लोग उन पे उंगली उठा रहे हों, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पीस में रहते हैं। ठीक है, उन्हें अपने अंदर की लाइट को पहचान लिया होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऐसे हो सकते हैं कि उन्होंने अगर कुछ डिसाइड कर लिया कि ये मुझे करना है तो वो करके रहते हैं। ठीक है, बहुत पैशनेट एनर्जी है उनकी, एट द सेम टाइम बहुत हार्ट सेंटर, उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा और उनका हार्ट चक्रा उनका स्ट्रॉन्गेस्ट चक्रा है। एंड अगर वो मेल है और किसी मेल में ऐसा हो रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन, सो इट्स ब्यूटिफुल। ठीक है, गोज़ फॉर यू एज़ वेल। आपका भी मुझे हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और आप दोनों की एनर्जीज़ काफ़ी एक जैसी है। ठीक है, इसके अलावा उनके बहुत सारे गोल्स, मैंने आपको बताया जैसे उनके बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स डिज़ायर्स वो मैनिफेस्ट करने की भी क्षमता रखते हैं। ठीक है, कि उनकी लाइफ में उन्हें स्ट्रगल्स भी देखे होंगे और उनकी लाइफ में शायद कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हों, उन्हें स्टक रखने की कोशिश करते हों, या कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उन्हें ऐसा किया हो बिकॉज ऑफ देयर पास्ट लाइफ कर्मा और समथिंग। लेकिन आपके पर्सन ने उन सारी सिचुएशंस में काम रहना, उन सारी सिचुएशन से पीस मेंटेन करना सीख लिया हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनने अपनी लाइफ में कभी बहुत एंगर इश्यूज़ फेस किए हों, उससे रिलेटेड बहुत स्ट्रगल फेस किया हो, लेकिन उनने बहुत ज़्यादा खुद पे काम करके वो चीज़ कॉन्शियसली हील की है, कॉन्शियसली उसमें बहुत सुधार फील किया है। ओके, इसके यहाँ पे भी देयर इज़ सो मच ग्रीन। तो जो भी उनके डिज़ायर्स रहते हैं, आपको पता है वो पूरे भी क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो दिल से चाहते हैं वो सारी चीज़ें करना। और आप देखना कि वो सारी चीज़ें जो वो दिल से करना नहीं चाहते वो कभी पूरी नहीं कर पाते। अदरवाइज़ उनमें कैपेबिलिटी इतनी है कि वो जो चाहे वो पूरा कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। ओके, सो उनके लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनका अपीयरेंस कैसा होगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उनके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं या इवन मीडियम हेयर, मीडियम एंड शॉर्ट हेयर एज़ वेल। सब भी बता दिया मैंने, लेकिन उनका बहुत काम पर्सोना होगा, काफ़ी ज़्यादा काम पर्सोना, काफ़ी चीयरफुल, हमेशा आपको हंसते हुए दिख सकते हैं वो, या फिर कुछ बहुत अच्छा मेडिटेशन करते होंगे या योगा कुछ इस टाइप का। आपको उनसे मिलके ऐसा समझ आ जाएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा खुद से कनेक्टेड है उनकी बातें सुन के। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन कुछ अच्छी जॉब में हो सकते हैं। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ज़्यादा कुछ उन्हें अपनी करियर वाइज कुछ अच्छा अचीव किया होगा या अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया हो सकता है अपनी लाइफ में। ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे, अपने फूड हैबिट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे। उन्हें खाना भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें न्यू क्विजीन्स ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर अगर इंडियन है तो उन्हें इंडियन फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने घर का खाना ही बहुत अच्छा लगता है उन्हें, सॉटेड वेजीज़ और पिज़्ज़ा की एनर्जी आ रही है मुझे, इटालियन भी पसंद हो सकता है उन्हें। ओके, इसके अलावा इवन पंजाबी फूड उन्हें पसंद हो सकता है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, तंदूरी एंड ऑल।
इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें रिंग पहनना बहुत पसंद हो सकता है, एक्सेसरीज़ कैरी करना बहुत 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 पसंद हो सकता है, बहुत ज़्यादा। ओके इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है उन्हें वाइट कलर बहुत पसंद हो सकता है। यस डेफिनेटली वाइट कलर, वाइट एंड रेड, ब्लैक ऑल्सो बहुत बहुत पसंद हो सकता है। ओके यहाँ पे 9 की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, 5 की एनर्जी है, लाइफ पाथ 9 हो सकते हैं और 5 हो सकते हैं, या उनका बर्थडे या उनके बर्थ चार्ट में 9 एंड 5 की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ओके अगस्त में उनका बर्थडे आ सकता है, जुलाई, अगस्त, ओके इवन सितंबर, ओके या फिर ये उनके लिए लकी मंथ्स हो सकते हैं। ठीक है इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है, बहुत ज़्यादा। उन्हें सी साइड बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, उन्हें नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत पसंद हो सकता है। ठीक है उन्हें नई नई चीज़ें, इवन नई नई जगह घूमना, एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लग सकता है। ठीक है इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इवन उन्हें हर टाइप के लोगों से मिलना पसंद हो सकता है, बच्चे हो गए, यूथ हो गए, एंड ओल्ड एज पीपल, उनसे कनेक्शन बिल्ड करना बहुत अच्छा लग सकता है। ओके इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है मे बी उन्हें हॉर्स रेसिंग या कार रेसिंग, न्यू कार्स, व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। ठीक है और सनसेट, सनराइज़ देखना बहुत पसंद हो सकता है। ब्लैक बाल हो सकते हैं उनके, ब्राउन बाल हो सकते हैं, वाइट। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते होंगे, या एक्सीडेंट प्रोन होते होंगे वो, या उन्हें फायर से रिलेटेड कभी कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या हो सकता है, या उन्हें फायर से रिलेटेड काफ़ी फियर हो सकता है। ओके ओके सो पाइल 2 ये कुछ मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन से काफ़ी जल्द मिलेंगे अगर आप अभी तक नहीं मिले हैं, और कुछ लोगों के केस में आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हैं। तो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस थे, आई होप आपके साथ रेजोनेट हुए हों, और अगर हुए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको कोई और नई रीडिंग चाहिए, कोई टॉपिक्स है आपके दिमाग में जो आप चाहते हैं कि मैं उन पर रीडिंग करूं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेके आती हूँ और नए नए टॉपिक्स पे रीडिंग्स लेके आती हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। होती है, आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो। तो मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। अगर आपने ट्री एगेट चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। हम देखते हैं कि आपके सोलमेट कौन होंगे, कैसे होंगे, आप उनसे मिले हैं या नहीं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिज़िकल क्वालिटीज़, ओके उनका नेचर कैसा होगा, लेट्स सी। और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है उनके बारे में। हम ऐसे कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके सोलमेट के बारे में। ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। Thank you so much, universe. I love you, universe. Thank you so much, universe. I love you, universe. Okay, we have 2 of swords. Let's see. We have, okay, I'll shuffle again. So we have 8 of Pentacles, 9 of Swords, 10 of Swords, and 10 of Cups. Okay. And bottom of the deck energy is the Devil. Okay, so pile number 3, आपके लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन
बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं। ओके, यस, यहाँ पे हमारे पास डेविल का भी कार्ड है। ओके, एंड आपके पर्सन ऐसे हैं जो काफ़ी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा आपके सोलमेट बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हों, ठीक है, या बहुत ज़्यादा फास्ट वॉक करते हों, फास्ट कम्युनिकेशन चाहते हों। अगर उनके मन में कोई भी बात होती है वो फट से बोल देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वॉन्डरर की एनर्जी है उनकी। यस, काफ़ी ज़्यादा वो घूमना चाहते हैं, एडवेंचरस एनर्जी है उनकी, काफ़ी लॉयल लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी यंग एनर्जी है उनकी। अगेन यहाँ पे जस्टिस है। ओके, सो व्हाट आई फील इज़ पाइल नंबर 3, आपके जो भी सोलमेट होंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमेशा हो सकता है वो ऐसे हों कि वो कुछ एक ऐसा एक्टिव कुछ काम कर रहे हों, साथ ही साथ मतलब किसी जॉब में हो या कुछ भी ऐसा बिजनेस हो, साथ ही साथ वो पार्ट टाइम कुछ भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर देते हैं, या फिर वो ऐसे हैं कि उनके पास जो भी काम आता है वो तुरंत उसे ख़त्म करना चाहते हैं, उसे कंप्लीट करना चाहते हैं। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ऐसे हैं जिन्हें शायद फैमिली रिलेटेड या फिर लोगों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, इवन फिनेंशियल प्रॉब्लम्स फॉर सम पीपल ऐसे कुछ फेस की है। इवन डिप्रेशन में भी रह सकते हैं वो कभी, या वो अपने ही उनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, आपके जो सोलमेट होंगे, वो कुछ ऐसी एनर्जी में है कि आई थिंक आपके सोलमेट बहुत ज़्यादा काइंड होंगे, और इसलिए ना दूसरे लोग जैसे सपोज़ इवन इन हिज और हर वर्क एनवायरनमेंट उनसे ज़्यादा काम करवा लेते होंगे, या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाता होगा, या वो दूसरों को, मुझे उनमें ऐसी भी क्वालिटी लग रही है कि वो थोड़े पीपल प्लीज़र लग रहे हैं मुझे, ठीक है। और इस चीज़ की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ भी फेस करने पड़े हों, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो, काफ़ी ज़्यादा उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो लोगों से, ठीक है। इसके अलावा मुझे काफ़ी ज़्यादा वो इनडिसाइसिव लग रहे हैं, और उनकी लाइफ में सबसे बड़ी उनकी कोई प्रॉब्लम अगर उन्हें लगती है तो वो है उनका इनडिसीजन। उनके इनडिसीजन की वजह से वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी सोलमेट होंगे उन्हें अपना लाइफ पर्पस ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी, या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी। कुछ लोगों के सोलमेट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कुछ एडिक्शन इश्यूज़ हो सकते हैं, या उन्हें बहुत ज़्यादा एडिक्शन इश्यूज़, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ऐसा कोई इशू अपने लाइफ में फ़ेस किया हो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हों, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे हों, और ऐसी एक सिचुएशन आ गई हो जहाँ पे उन्हें लगे कि और वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उनका कोई ऐसा जॉब हो जहाँ पे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना हो, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो उस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है, या फिर उन्हें जॉब रिलेटेड ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैंने ऐसे कार्ड्स उठाए हैं, तो यहाँ पे हैंगमैन है, और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि मुझे बताता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इनडिसाइसिव एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनडिसीजन की एनर्जी। और अगेन यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ कप्स है, जो कि मुझे बताता है कि उन्हें इस इनडिसीजन की एनर्जी से निकलने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जब वो इसकी अगेन यहाँ पे लवर्स है, जो कि अगेन इनडिसीजन शो करता है, और मुझे लगता है कि जब तक वो इस एनर्जी से नहीं निकलते तो उनकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस, अलाइनमेंट नहीं आ पाती है, ठीक है। तो अगर उन्हें अपनी लाइफ में किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है तो वो यही है, इनडिसीजन। ओके, एंड इवन आई फील कि इवन हो सकता है कि आपके सोलमेट ऐसे हों जो इवन आपको लेके कंफ्यूज्ड हो, आपको या किसी और पर्सन को लेके, या फिर 2 जॉब्स को लेके, या फिर अपने सोल पर्पस की उन्हें कहाँ सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ को लेके भी कंफ्यूज्ड हो, कंफ्यूजन की एनर्जी में हो। ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपके सोलमेट कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देते होंगे, अपनी फैमिली लाइफ को देते होंगे, ठीक है, जो भी लोग उनसे एसोसिएटेड है उनको देते होंगे, ठीक है। और अगर उनके बच्चे हैं और फैमिली है,
पेरेंट्स सबको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना, उनको घूमने फिरने लेके जाना, उनको उनको जो भी चीज़ें चाहिए उनकी फुलफिलमेंट्स, उनकी नीड्स फुलफ़िल करना, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉर्ज एनर्जी है। तो हो सकता है एंड अर्थ साइन हो सकते हैं वो, इवन वाटर साइन, एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे एयर साइन है, तो कोई भी एयर साइन हो सकते हैं वो, ठीक है। इवन स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही इवन मुझे ऐसा लगता है कि उनके घर के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस किए होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और इसीलिए ना उन्हें एक अपना एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लिया हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप अपने पर्सन से मिले तो वो इस एनर्जी में हो, लेकिन मैं बता रही हूँ कि उनकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। सो उन्हें अपने फैमिली लाइफ की वजह से कुछ ज़्यादा इश्यूज़ फेस किए हों, जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया हो, ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर दिया हो। उनको रात को नींद नहीं आती होगी, या रात को सोने से पहले रोना आता है, या ऐसी सिचुएशन है, डिप्रेशन में है, ठीक है। तो उसकी वजह से उनने अपना पूरा अटेंशन डाइवर्ट कर लिया होगा अपने करियर में, ठीक है। तो वो करियर में फिर बहुत अच्छा करने की कोशिश करते होंगे करियर में, या फिर वो ओवरवर्क करते होंगे, ओके। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं, आपके सोलमेट, जिन्हें अपने इमोशंस को समझने में कन्फ्यूजन होती होगी, या अपने इमोशंस में क्लैरिटी लाने में प्रॉब्लम है, या लोगों को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है। आपके पर्सन के बारे में, आपके सोलमेट के बारे में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ और चीज़ें देखते हैं हम। Okay, we have Ace of Pentacles, wow, Ace of Cups, wow, Fool का कार्ड again, wow, Four of Pentacles, and King of Cups, beautiful, and the High Priestess, okay. ओके, सो पाइल नंबर 3, आपके पर्सन ऐसे हैं जिन्हें मैंने बताया ना, इन्हें थोड़ा स्ट्रगल्स फेस किया है वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों ने ना इन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि ये केपेबल बन गए हैं कि अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना। तो आई थिंक इवन जब ये आपसे मिलेंगे तो इनके लाइफ में आप लोग तब मिलें जब इनके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही हो, ठीक है। न्यू बिगनिंग रिलेटेड टू करियर में शायद इन्होंने न्यू जॉब स्टार्ट की हो, या फिर कुछ प्रमोशन मिला हो उनको, ठीक है। रिलेटेड टू द लव लाइफ, ऑफ कोर्स अगर आप प्लेटोनिकली कनेक्टेड हो तो आपकी एक न्यू फ्रेंडशिप हो, या फिर अगर आप लव कनेक्शन में की बात कर रहे हैं, आपके ऐसे सोलमेट हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके आप लोग साथ में मिलके आप लोग की एक रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। अगर इवन इफ़ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं, किसी ऐसे पर्सन से जो अभी तक आप रेजोनेट कर रहे थे, उनकी लाइफ स्टोरी आप जानते हैं और आपको लगता है कि वो आपके सोलमेट हैं, और अगर आपकी सिचुएशन में, आपके कनेक्शन में कुछ इश्यूज़ हैं या कुछ ऐसी चीज़ है, तो आई फील कि आप लोगों के कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और फूल है, जो कि मुझे बताता है डेफिनेटली आपके कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट, एक लॉयल न्यू बिगनिंग हो रही है, ओके। जहाँ पे आपके इमोशंस फ्री फ्लो होंगे, जहाँ पे आप एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग यूनिवर्स के लिए सरेंडर हो, यूनिवर्स पे सरेंडर हो, और अपने कनेक्शन को
बहुत ज़्यादा हार्ट सेंटर से फील करोगे। ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो भी हैं आपके सोलमेट वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, स्टेबल इन द सेंस वो स्टेबल मटेरियली भी होंगे और स्टेबल अपने अंदर भी होंगे, अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे। उनकी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि मुझे बताता है कि अगेन यहाँ पे थोड़ी कंट्रास्टिंग एनर्जी है। अगर हम इसे 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ पढ़ें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके अंदर डीप इमोशंस है, डीप उनके फीलिंग्स है। वो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी सेंस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं आपके पर्सन। सी यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है और इसके नीचे हमारे पास द मून का कार्ड है। ओके, सो जो कि मुझे बताता है कि उनके इमोशंस बहुत डीप इमोशंस हैं उनके। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन होंगे आपके। ठीक है, जो कि बहुत जल्दी चीज़ें सेंस कर लेते हैं। उनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, और उनकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी अपने जो फीलिंग्स हैं उनको कंट्रोल करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो आपको या किसी और पर्सन को वो चीज़ें तभी एक्सप्रेस करते हैं जब उनको लगता है कि सही है एक्सप्रेस करना। ठीक है, और अगर उन्हें लगता है कि अभी इट्स नॉट द राइट टाइम टू एक्सप्रेस तो वो बहुत ईजिली कंट्रोल कर लेंगे। ओके, अगेन मुझे इसके ये ईयरिंग्स देख के ऐसा लग रहा है मुझे आप दोनों की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, और आप दोनों बिना कहे ही एक दूसरे की बातें समझ सकते होगे। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की कनेक्शन का जो रूट है, जो बेस है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, मतलब शायद बहुत लोगों के लिए ऐसा होगा कि जो आपका रिलेशनशिप है, अगर ये लव रिलेशनशिप बनता है, में कन्वर्ट होता है, तो इट विल स्टार्ट विथ फ्रेंडशिप फर्स्ट, या फिर आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे के इमोशंस को बहुत क्लियरली समझ सकते हो, एज इफ वो आपके खुद के इमोशंस हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगेन फूल की 2 बार एनर्जी है, और अगेन यहाँ पे हमारे पास उसके साथ किंग है, तो हो सकता है। और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी थी, हैंगमैन की भी एनर्जी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इन द बिगिनिंग आप लोग की यहाँ पे सी बातें बहुत ज़्यादा हो, या आप लोग के पास बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हो बात करने के लिए, लेकिन पॉइंट बीइंग शायद कमिटमेंट इशू हो इन द बिगिनिंग, लेकिन इवेंचुअली अ पर्सन वुड कमिट। ठीक है, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आने से आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे, और आप दोनों के करियर में बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग होगी। आप दोनों के इवन आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं उनसे मिलने के बाद। आप लोग शायद अपने सोल ट्राइब से कनेक्ट होंगे, सो ऑफकोर्स ये आपके सोलमेट हैं, और जब आप सोलमेट से मिलते हैं तो ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आप और अपने सोल ट्राइब से कनेक्ट हों। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत हाई वाइब्रेशंस, हाई फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं। ओके, इनकी अगर फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इनकी बोथ डार्क कलर्ड स्किन भी हो सकती है, लाइट कलर्ड स्किन भी हो सकती है, डस्की हो सकते हैं। ओके, इनका कम्प्लेक्शन यस डस्की इज़ वेरी मच पॉसिबल। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी स्लिम या फिर फिट बॉडी होगी इनकी। ओके, हाँ, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है इनको कुछ कभी ना कभी एडिक्शन इश्यूज़ हो सकते हैं इनकी लाइफ में। ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इनके डार्क कलर के हेयर होंगे, ब्राउन भी हो सकते हैं। ठीक है, अगेन अगर ये फीमेल, यहाँ पे एक्सेसरीज़ इस पाइल के लिए भी है, इन्हें भी एक्सेसरीज़ का बहुत शौक हो सकता है, बट 50-50% चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, 50% चांसेस है कि हो सकता है, 50% चांसेस है कि नहीं हो सकता है। अगेन यहाँ पे भी वाइट एंड येलो कलर इनको बहुत पसंद होगा, रेड कलर, ब्लू कलर बहुत पसंद हो सकता है, ग्रीन ऑल्सो। ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है इन्हें घर में रहना भी बहुत पसंद है, साथ में साथ ट्रैवल करना भी बहुत पसंद हो सकता है। ओके, राइट,
और ये बहुत ऐसे इंसान हैं जिन्हें ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी टीचिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, या फिर इन्हें फ़िज़िकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। ओके, यस। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगेन ये आप लोग का डिस्टाइंड कनेक्शन है, ठीक है। और इनसे मिलने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टाइंड चेंजेस आएंगे और इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिस्टाइंड चेंजेस आएंगे। ओके, इसके अलावा अगेन मुझे लगता है ये अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास, और मुझे ऐसा लगता है कि और यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डोनेशन करने में बिलीव करते होंगे, या दूसरों की हेल्प करना इन्हें बहुत पसंद होगा। ये लोगों की हेल्प करते होंगे, ठीक है। या फिर जो दूसरे लोग जो इनसे कम नॉलेज रखते हैं, तो उनको नॉलेज देना, उनको पढ़ाना इनको अच्छा लगता होगा, ठीक है। ओके, इनको रिलीजियस पेंडेंट्स पहनना पसंद होगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इनको हाथ में वॉच पहनना भी बहुत पसंद हो सकता है। और यस, और स्टार फिश, यहाँ पे स्टार की भी बहुत 2-3 बार एनर्जी मिली है मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा खुद को हील करने में, दूसरों को हील करने में बिलीव करते होंगे, और इनकी वजह से बहुत सारे लोग शायद हील भी होते होंगे। ओके, यस। और इनका कुछ ऐसा जॉब भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्व हो। इन्हें ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है, बहुत 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 हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड। और ये डेफिनेटली किसी अच्छे जॉब में हो सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको बहुत एकदम क्वीन की तरह रखना चाहते हैं। ओके, एंड ओके, इनके साथ कनेक्शन में आने के बाद आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे। ओके, अगेन यहाँ पे हमारे पास फिर से जस्टिस की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा जस्टिस में बिलीव करने वाले, कर्मा में बिलीव करने वाले, यूनिवर्स में बिलीव करने वाले हो सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस लग रहे हैं मुझे, ठीक है। दूसरे पाइल से बहुत ज़्यादा रिलीजियस लग रहे हैं मुझे, इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ से कनेक्टेड, इंट्यूशन से कनेक्टेड, हमेशा वही करना जो सही है उनके लिए, दूसरों के लिए, दूसरों की हेल्प करना, ठीक है। काफ़ी अर्थ एंजल एनर्जी, इनको एनिमल्स भी पसंद हो सकते हैं। ओके, सी, मैंने एनिमल कहा, हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है डेफिनेटली। और इनके पास कोई ऐसा फेरोशियस डॉग भी हो सकता है, ठीक है। वो है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो पार्ट नंबर 3 आपकी रीडिंग थी। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। कोई टॉपिक्स हो आपके पास जो आपको चाहिए कि मैं उस पर रीडिंग करूं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, रीडिंग अच्छी लगी, तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट लेके आऊँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, तो आप मेरे चैनल का पार्ट बन जाएंगे, और मैं जो भी आगे वीडियो लेके आऊँगी वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा। ओके, सो आई होप आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। हेलो माय लवली पीपल, अगर आप आउट्रो भी देख रहे हो, सो आई लव यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द आउट्रो एज वेल। मुझे आपको बताना है कि मैं संडे को, अगर आप ये रीडिंग तभी देख रहे हैं जब मैंने अपलोड की है, तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। ओके, मैं द कमिंग संडे, जो संडे आने वाला है, उसमें 11:11 AM को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रीडिंग करने वाली हूँ। एक फ्री टैरो रीडिंग, जनरल रीडिंग, नो स्पेसिफिक रीडिंग, नॉट अ जनरल रीडिंग। तो आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो लाइव रहेगा, और मैं उस क्वेश्चन का आंसर करूँगी आपके लिए एक फ्री रीडिंग करके। ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड। आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर इट? मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग एक्साइटेड है क्या उसके लिए, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस रीडिंग से, वो भी बताइएगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए, से एक
और अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने के लिए। ओके, आई होप आप लोग को मेरी एनर्जी अच्छी लगती हो, हमारे चैनल की एनर्जी अच्छी लगती हो, आपको मुझसे कनेक्ट करना अच्छा लगे, आपको पता चले कि मैं पर्सनल रीडिंग कैसे करती हूँ और आपके साथ रेजोनेट करती है या नहीं। तो इसके लिए आप आइएगा ज़रूर संडे को 11:11 AM। ओके, and see you there. Bye bye. Thank you for watching this reading. Thank you for watching all my readings. I love you guys so much. Bye bye.